गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 31 जुलाई 2021, वर्ग पंचम, अध्याय जो है 15, विषय हिंदी। अध्याय का नाम है बच्चों नया इलाज। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब पेज नंबर 73 निकाल लीजिए। सबसे पहले आपको पेज नंबर 76 में आपका शब्दार्थ है किताब से उतार लेंगे, और ब्लैक बोर्ड पर भी कुछ थोड़ा लिखा हुआ है 14 का, पाठ 14 का, उसको उतार लेंगे। 13-14 का है, और इसको जो है शब्दार्थ को जरूर याद कर लीजिएगा। कॉपी फेयर अवश्य करेंगे। अब विद्यालय खुलने के बाद जांच होगी। तो पहला बच्चों, आप लोग इस जो कहानी है, इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा नया इलाज। नया इलाज का मतलब है कि आप लोग जो है यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप व्यायाम कीजिए। बड़ों ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप सब काम कर सकते हैं, और जो स्वस्थ है वही जो है, कहने का मतलब उनकी निरोगी काया, कहने मतलब निरोग है तो वे कुछ भी काम कर सकते हैं, है ना। रोगी आदमी कोई काम नहीं कर सकता, उसे कुछ। इसलिए आप लोग स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम अवश्य कीजिए, प्रतिदिन व्यायाम कीजिए। यह कहानी के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि इस कहानी में एक सेठ जी थे, उनका नाम था गरीब दास। वह क्या थे? वह बहुत अमीर व्यक्ति थे, बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सी अचल संपत्ति थी। सेठ जी को सब प्रकार का सुख था, लेकिन फिर भी दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि वे हमेशा अस्वस्थ रहते थे, हमेशा बीमार रहते थे, हमेशा, है न, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। अनगिनत उनकी बीमारियां थी। वे सेठ जी को ऐसा हुआ बच्चों कि रोग बहुत अधिक बढ़ गया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने इनका इलाज किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े वैद्य आए, सब फैल हो गए। हकीम साहब आए, फैल हो गए। एक हकीम साहब आए, तब उनके दुख को दूर करने का उपाय बताया। तो हकीम साहब ने कहा कि आपको एक सुनसान जगह पर जाना होगा, और वहाँ जाने के बाद हम आपका इलाज करूँगा, लेकिन पैदल चलना होगा। क्योंकि वह सुनसान जो जगह था 1 किलोमीटर दूरी पर था, उनका ही बंगला था। लेकिन वे तो मारुति कार से, उनके पास हमेशा 10-20 को लगा हुआ रहता था। इतने बड़े सेठ जी थे, पैसा की कमी नहीं था। प्रतिदिन लाखों रुपया आता था, करोड़ों का मालिक थे, अरबों का मालिक, करोड़ों के अरबों का मालिक थे वे। हकीम साहब ने कहा कि आपको पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन बोले कि नहीं, यह कैसे हो सकता है वैद्य जी, यह कैसे हो सकता, हम एक थोड़ा दूर भी चलने लायक नहीं है। आप जो है मेरा, जब आप जानते ही होंगे कि मैं थोड़ा दूर भी 1-2-4 मिनट भी हम चल नहीं सकते हैं। तब कहे कि ठीक है। तब अंत में जो है आप लोग जानते होंगे कि वे मारुति पर ही उतना दूरी गए। जब मारुति वहाँ पहुँचा वो बंगला में, और जानते ही होंगे उनका खाना पीना के बारे में बता रहते हैं। सवेरे 8 खस्ता कचौड़ी खाते थे, पकौड़े, 1 बड़ा कटोरा हलवा, और 1 भुनी तो होगी ही, उसके बाद 1 कटोरी मलाई,
कुछ सूखे मेवा और 1 लोटा दूध नाश्ते में उनको मिलता था। दूध नाश्ता मिलता था। खाना में तो भाई पूरी परोठा है नहीं, तो दूध बहुत खाना खाते थे, अनेक प्रकार की खाना। उतना अमीर आदमी ही थे तो खाने पीने की क्या बात कर सकते हैं, लेकिन वह खा करके जो है पूरा शरीर मोटे कर लिए थे, वे चल नहीं सकते थे। तो बच्चों कहे कि शहर से बाहर भी अब आने से कुछ दूरी पर उनकी कोठी थी, तो वहाँ जो है वो बोले कि हम तो थोड़ा दूर नहीं चलेंगे तो मेरा दम जो है फूलने लगेगा, इसलिए मैं 5 मिनट भी हम चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब जो है बंगले पर क्या हुआ, पैदल नहीं गए, तो उनको गाड़ी में बिठाया गया, उस निर्जन कोठी पर लाया गया जहाँ की हाकिम साहब कहे थे कि वहाँ मैं इलाज करूँगा। तब सेठ जी ने कहे कि ठीक है, हम चलते। वहाँ पहुँच गए और कहे कि मेरा इलाज जल्दी कर दीजिए। तो बोले कि ठीक है, हम आपका इलाज करते हैं। सबसे पहला आप पैर में जो चप्पल जो है, इतना कीमती चप्पल पहन के आए हैं, उसको खोल दीजिए। अब जो है नंगा पाँव होंगे सेठ जी। उसके बाद कहे कि कमरा में उनको ले गए, कमरा में बिठा दिया गया कि बैठिए, हम आपका इलाज करते हैं। उसके बाद कस के उधर से हाकिम साहब जो है, जो हकीम साहब थे, कमरे की ओर चले। कमरे को बाहर सेठ जी ने जूते उतरवा दिए और उसके बाद हकीम जी ने फुर्ती से बाहर की सौकल बंद कर दिए, पूरे बंद कर दिए। अब वो चिल्लाने लगा, अरे अब सेठ जी कमरे के अंदर, हकीम बाहर हैं। अंदर घुसते ही सेठ जी को ना जाने क्या हुआ, वह जोरों से चिल्लाने लगा, नाचने कूदने लगा। बात यह थी कि कमरे का फर्श गर्म तवे की तरह तप रहा था। बच्चों, भीतर तो गर्म ही रहेगा और उस पर नंगे पैर टिकाए नहीं जा रहे थे। कमरा बंद, फर्श तपता रहा हुआ और नंगे पैर। अब सेठ जी के उछलने कूदने के सिवा कुछ नहीं बचा। हकीम जी कमरे से बाहर थे, उन पर इस चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं था, उल्टे हुए मन मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने गाड़ी के चालक को भी 2 घंटे आने के कह दिया कि 2 घंटा बाद आइएगा। 2 घंटा बाद आए थे। अब तो कहने का मतलब बच्चों कि सेठ जी थक कर चूर हो गए, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे लगभग आधे घंटे तक इसी तेज रफ्तार से उछलते कूदते रहे। तब धीरे धीरे फर्श को तपन में कम हुई। सेठ जी के उछलने कूदने की रफ्तार भी इसी हिसाब से कुछ धीमी पड़ गई। गालियाँ भी दे रहे थे हकीम साहब को, है ना। पूरे 1 घंटे के बाद हकीम साहब जी ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद हकीम साहब जो है कहे कि धैर्य की मूर्ति बने हुए सब कुछ सुनते रहे। उन्होंने सेठ जी को एक पेड़ की छाया पर बिठाया। कुछ देर विश्राम करने के बाद सेठ जी का तबीयत ठीक हुई। अब हकीम जी ने कहा, सेठ जी, मैंने पहले ही कहा था कि आप किसी काम को बुरा नहीं मानेंगे। आप ये 10 कदम भी नहीं चल पाते थे, अब आप घंटे भर तक लगातार उछलते कूदते रहे। आप अच्छी खुराक लेते हैं पर शारीरिक श्रम आप नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं। यही आपका रोग है। आप कम खाइए और नियमित व्यायाम कीजिए। सवेरे खुली हवा में भ्रमण कीजिए। कुछ ही दिनों में आप स्वस्थ हो जाइएगा। इस प्रकार से बच्चों, आप लोग भी को इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करनी चाहिए, सवेरे घूमना चाहिए। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जय